मुझे बोलते हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये जो वर्ड है ना रिस्क सिर्फ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए रिस्क काउंट होता है। यदि आपके पास 15 साल और 20 साल है तो रिस्क मायने नहीं रखता है। रिस्क अपने आप मिनिमाइज हो जाता है मार्केट में। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं रिस्की एसेट में पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ, एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका जिंदगी अनसेफ हो जाता है लंबे समय में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने 3000 का SIP किया आने वाले 20 साल तक, और मेरा पैसा बढ़ के इक्विटी म्यूचुअल फंड में हो गया लगभग 50 लाख रुपया। और एक व्यक्ति ने बोला कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, उन्होंने RD किया, FD किया, सेफ इन्वेस्टमेंट किया, और उनका भी 3000 SIP चला 20 साल तक, और उनका पैसा बना मान लो 12 से 15 लाख रुपया। तो अब 20 साल के बाद मैं पूछूंगा, बताइए कौन ज्यादा रिस्क पे है? एक आदमी के पास 50 लाख रुपया है और एक आदमी के पास 15 से 20 लाख रुपया है। तो अब वो व्यक्ति ज्यादा रिस्की है जिनके पास मात्र 20 लाख रुपए है। इतने ही पैसे में क्या करेंगे? वो ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना बच्चों की शादी कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे। और इस 50 लाख में से सारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। तो वो व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी भर रिस्क नहीं लिया वो ज्यादा रिस्क पे है, और जिन्होंने रिस्क लिया अब वो उनका जिंदगी कंफर्टेबल है। तो जो ये कहते हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, लंबे समय में वो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिस्क पे होगा, और जो रिस्क लेंगे उन्हीं को गेन भी होगा। बड़ा अच्छा एक कहावत था बर्फी पिक्चर का, मुझे हमेशा याद आता है कि रिस्क नहीं लोगे तो पूरा जिंदगी रिस्की हो जाएगा। तो मैंने अपनी जिंदगी में 13 साल 15 साल पहले से एक रिस्क लिया, और आज मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ। मुझे कमाने का जरूरत नहीं है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और घर में बैठा रहता हूँ, 2 घंटा धूप में बैठता हूँ। मुझे जीवन यापन करने के लिए पैसे कमाने का जरूरत नहीं है। कमाया तो ठीक है, नहीं कमाया तो भी ठीक है, तो भी कंफर्टेबल जिंदगी चलेगा, क्योंकि मुझे इतना पैसा मार्केट से ब्याज ही आ जाता है कि उसी से जीवन यापन हो रहा है। तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पाना चाहते हैं जिंदगी में, तो आपको रिस्की एसेट में पैसा डालना ही पड़ेगा। और रिस्की कुछ भी नहीं है, लंबे समय में कुछ भी रिस्क नहीं है। आपको अगर बैंक से ज्यादा रिटर्न दे रहा है 20 साल में, तो फिर क्या है रिस्क आपके लिए? आने वाले दिनों में बैंक का रिटर्न हो जाएगा 4 से 5%। वैसे सूरत में अगर म्यूचुअल फंड आपको लंबे समय में 20 साल इन्वेस्टेड रहते हैं और 10% भी रिटर्न दे, तो आपके लिए क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। और हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आप ये सोचिए ना, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये पैसा कहाँ जमा करते हैं? मार्केट में ही तो इन्वेस्ट करते हैं। कोई बैंक अपने पास तो रख के नहीं रहते हैं, हर एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक। तो म्यूचुअल फंड तो वही जगह है कि आप फंड मैनेजर को पैसा दिए और अलग अलग कंपनियों में पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड से आप शुरुआत कर, आप लिंक में जाकर पे कर सकते हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों के नाम पे 1-1000 का SIP का अकाउंट खोल दीजिए। कौन से फंड में करना है? SBI ब्लू चिप, SBI ग्लोबल, SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, किसी भी फंड में कीजिए। SBI का बेहतरीन सारे फंड है, आप उनमें 1-1000 का SIP कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।